हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऑल एग्जाम रेलवे ग्रुप डी जीके जीएस क्वेश्चन, एनटीपीसी एचएससी जीडी कांस्टेबल इत्यादि क्वेश्चन। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके लिए आते रहेंगे। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक क्रिया। दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दूसरे का। दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, किसी वस्तु के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, जड़त्व के कारण। दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न है, बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा पांचवें प्रश्न का। दोस्तों हमारा छठवां प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रदरफोर्ड। दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा छठे का प्रश्न का। दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न है, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फेफड़ा, लंग्स। दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा आठवां प्रश्न है, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा ग्रह, उपग्रह। दोस्तों ऑप्शन सी आठवें प्रश्न का। तो हमारा नौवां प्रश्न है, 1 किलोग्राम भर कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, नौवें प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा 10वां प्रश्न दोस्तों, बच्चों को डीपीटी का टीका किन रोगों से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, 10वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। हमारा 11वां प्रश्न है दोस्तों, बच्चे के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 300। दोस्तों ऑप्शन ए। तो दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा 7%। दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा 12वें प्रश्न का। दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी होती है। स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी होती है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 16 से 18। दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा 13वें प्रश्न का। दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी सही हो जाएगा एम्पियर। दोस्तों 14वें प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों हमारा 16वां प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बैरोमीटर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों 16वें का। दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न, शरीर में कुल कितने अमीनो अम्ल होते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 20। दोस्तों ऑप्शन सी 17वें का। दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न है, RH फैक्टर की खोज किसने की थी। RH फैक्टर की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 18वें प्रश्न का। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके लिए आते रहेंगे। तो दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ABC, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों 19 प्रश्न का। दोस्तों हमारा 20 प्रश्न है, शरीर का तापमान नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। तो दोस्तों हमारा 21वां प्रश्न है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कैल्शियम एवं फास्फोरस। दोस्तों हमारा 23वां प्रश्न है, मानव मूत्र का pH मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 6। दोस्तों 6 हो जाएगा 23वां प्रश्न का। दोस्तों हमारा 24वां प्रश्न है, विटामिन ए शरीर में कहाँ संचित होता है। विटामिन ए शरीर में कहाँ संचित रहता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत में। दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा 24 प्रश्न का।
दोस्तों हमारा 25 प्रश्न है, मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन असम हो जाएगा, डी। ऑप्शन सी, डी सही हो जाएगा 25 प्रश्न का। हमारा 26 प्रश्न है दोस्तों, टीबी क्षय रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फेफड़ा दोस्तों, 26 प्रश्न का। दोस्तों हमारा 27 प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 27 प्रश्न का। दोस्तों हमारा 28 प्रश्न है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 28 प्रश्न का। हमारा 29 प्रश्न है दोस्तों, कैलोरिक किसकी मापन इकाई है? कैलोरिक किसकी मापन इकाई है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्मा दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 29 प्रश्न का। दोस्तों हमारा 30 प्रश्न है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है? केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी 30 प्रश्न का है। दोस्तों हमारा 31 प्रश्न है, निमोनिया रोग किसे प्रभावित करता है? निमोनिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फेफड़ा दोस्तों, ऑप्शन डी 31 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 32 प्रश्न है, टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए 32 प्रश्न का। दोस्तों हमारा 33 प्रश्न है, दी समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं? दी समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन अनंत हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा ऑप्शन 33 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 34 प्रश्न है, द्रव्य का घनत्व मापने का यंत्र कौन सा है? द्रव्य का घनत्व मापने का यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 34 प्रश्न का। हमारा 35 प्रश्न दोस्तों है, निर्वात में ध्वनि की चाल कैसी होती है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शून्य होती है दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 35 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, सपोर्ट करिए दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 36 प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी कहाँ होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कान में दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 36 प्रश्न का। जो दोस्तों हमारा 37 प्रश्न है, घरों में विद्युत संयोजन किस क्रम में जोड़ा जाता है? घरों में विद्युत संयोजन किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों 37 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 38 प्रश्न है, चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों 38 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपके लिए आते रहेंगे दोस्तों। 39 प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है? प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 39 प्रश्न का। दोस्तों हमारा 40 प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, सोडियम क्लोराइड दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 40 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, सपोर्ट करिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।